यार आप ये जगह ले लें, आप यहाँ पे लगा लें, तो ये लोग जाहिर सी बात है रिज़्क कमाने के लिए आए हुए हैं। 5 फुट की भी जगह दे देंगे जमीन के ऊपर कि ये आपकी जगह, आपने इधर बैठ के रोटी कमानी है, हमें वो भी बहुत है। हम ये नहीं कह रहे कि सानू पैसे दियो, सानू जगह दियो रोटी कमान वास्ते, स्टाल लवा दियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मुज़ाकरात तो होना चाहिए इन दोनों के दरमियान, और अगर मुज़ाकरात के बगैर ना ये मुल्क चल सकते हैं ना ये पार्टियाँ चल सकती है। मुज़ाकरात क्या ये मुज़ाकरात का कुछ निकलेगा कि ऐसे ही मुज़ाकरात की बात? ये तो उन लोगों को पता होगा जो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता। आप कहते हैं बेहतर है? मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने सन 2025 का नया आपको एहतजाज करने का वो बताया है तरीका, आपको पता है कौन सा तरीका है? बिल्कुल वही बताया, बिल्कुल ठीक है। अगर अब आप एहतजाज कैसे करेंगे? अगर शहबाज शरीफ कहते हैं जी ये तरीका ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है। जी सर बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर। हम के लिए बेहतरी है अगर दोनों में मुज़ाकरा। जी 75 साल पाकिस्तान को हो गए, 33 साल मेरी उम्र है। 33 साल में जब से होश संभाला है मैं पाकिस्तान को नाजुक माहौल में ही देख रहा हूँ, और आने वाले मजीद जो 33 साल है वो नाजुक माहौल में ही घूमेंगे, क्योंकि इट्स सेल्फ बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ पाकिस्तान हम खुद करप्ट हैं। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे मुल्क ने ठीक नहीं होना सर। ये एक बहुत लंबी डिबेट है ये जी। ये अगर आप कहते हैं कि अवाम ठीक नहीं है, हुक्मरान ठीक है, फिर शहबाज शरीफ ठीक है? सर जी देखें, बात ये है कि हुक्मरान हम में से आए, हुक्मरान हम में से आए, हम ठीक होंगे तो हुक्मरान ठीक होंगे। आप, मैं, ये भाई बरादरी के बिहाफ पे हम लोग जी। तो इस तरह की बहुत सारी जो अगर हिस्ट्री पे जाएंगे तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव नहीं आया। बट अगेन आई एम सेइंग दैट के होप फॉर द बेस्ट, कि इस दफ़ा बैठ के वाकई कुछ अगर मिल बैठ के कुछ अच्छा सोच लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। हार्डली कोई 2 या 3 साल है, अगर इसमें कोई अच्छा कर दिया दिखा दिया किसी ने तो ये ज़्यादा बेहतर। मैं जस्ट इन शॉर्ट इतना कहूँगा कि हमारा जितना कबाड़ा करना था ना कर लिया ऑनेस्टली। तो अब खुदा के वास्ते जिन्होंने जागीरदार वो जायदाद बनानी थी उन्होंने बना ली। अब इस मुल्क के बारे में सोचें, प्लीज़ सोचें। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। ना आपका यंगस्टर इस टाइम सही डायरेक्शन में, ना आपका मीडिया सही डायरेक्शन में, ना आपके इदारे सही डायरेक्शन में, ना आपकी रियासत सही डायरेक्शन में है। समझें वाट लगी हुई है, इंडिया वाली जो वाट होती है ना वो लगी है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, वरना ये दुनिया हमें खा जाएगी। और सबसे पहले आपका सबसे करीबी आपको चाइना खाएगा, बाद में यूरोप खाएगा। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़। और शहबाज शरीफ ने सन 2025 का एक नया तोहफा भी दिया, पता है कौन सा? जी, एहतजाज करने का एक नया तरीका बताया आप लोगों को, पता है वो? कौन सा वो? नहीं वो हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे आगे तो बताया ना, आगे दोबारा बोले क्या? वो ऊ वाला रिकॉर्ड करवाने वाला। शुक्रिया शुक्रिया जी भाई। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? मैं ब्लॉगिंग कर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम शेख हसद है। शेख हसन जी जी। क्या कहेंगे मुस्लिम पीटीआई और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, किस करवट बैठेंगे? क्या ये आम आवाम के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा? देखें अवाम का दोनों में ही फ़ायदा है। देखें इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, बेहतरी इसी में है कि दोनों पार्टीज़ आपस में जो है बैठें, मीटिंग में बैठें, मीटिंग करें, और मोहब्बत के साथ आपस में जो है जितने भी तफरक़ात फैल गए हैं, जो लड़ाइयाँ फैल गई हैं, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। इसका रिजल्ट यही निकल सकता है कि अगर दोनों पार्टीज़ अगर यस या नो में जवाब दें, निकलेगा या नहीं? कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अभी तो ये है कि नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह कुछ भी नहीं सकता। कह सकते। शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज का तरीका बताया है, पता है आपको? वो बहुत ही फनी तरीका है। कौन सा है? वो ओ हो वाला है ना, हे वाला। आपको अगर एहतजाज करना पड़े कैसे करेंगे? मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब कि साइलेंटली मैं करूँगा। कैसे करेंगे आप? मतलब कि जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, खामोशी से वो लोग करते हैं। बाहर के मुल्क में? हाँ। कैसे करते हैं बाहर का? बस बैनर उठाए आप, मतलब कि नुकसान ना करें वैसे, क्योंकि बंदा कोई पूरा आप कहते हैं कि आप यहाँ से कि बाहर से? जी कहाँ से? नहीं, मैं यहीं से ही हूँ। यहीं से है। तो बाहर कैसे पता आपको? बाहर एहतजाज कैसे करते हैं?
बात की सारी बात है, वहाँ पे बंदा न्यूज़ वगैरह देखता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि साइलेंट एहतजाज होना चाहिए घर के अंदर रह के। हाँ बिल्कुल। भाई जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ान। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं पता क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं मुझे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। हम तो अपनी मार्केट को देख रहे हैं। मरियम साहिबा ने सारा गरीबों को उठवा दिया है, स्टॉल उठवा दिए हैं। ये देखिए बाइक पे भाई ने बेल्टें लगाई हुई हैं। तो ये परेशान। गैर कानूनी है ना, इंक्रोचमेंट गैर कानूनी नहीं, हम किराया देते हैं किसको देते हैं? दुकान वालों को। दुकान वालों की जगह ही नहीं है ये तो। जी गवर्नमेंट की जगह हमारे से गवर्नमेंट किराया ले, हम तो किराया देने के लिए तैयार हैं, चाहे दुकानदार ले, चाहे गवर्नमेंट ले, चाहे इमरान खान ले, चाहे जो भी ले। ये वो कहते हैं कि यार ये जो दुकानों के बाहर अड्डे लगे होते हैं ये गैर कानूनी है, ये हुकूमत की जगह है, यहाँ पे आप रश करते हैं, इस वजह से आप दुकानों पे सर, ये अब इनको याद आया कि ये गैर कानूनी है, ये तो 20 साल से लग रहे हैं। आप एहतजाज कर लें जैसे शहबाज शरीफ ने। सर इनकी हुकूमत है ना, उनको बेहतर पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा इस मुल्क में वही कर रहा है जो पिस रहा है, जो बोल रहा है वही अच्छा कर रहा है, जो नहीं ना बोल रहा वो अच्छा नहीं कर रहा। जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है ना वो बुरा है, जो नहीं लड़ रहा ना वो कहता नहीं ठीक है हुकूमत ठीक कर रही है, वो उनके लिए अच्छा है। ठीक है। आप एहतजाज करने का कह रहे हैं, मैं बाहर निकलूंगा मुझे उठा के ले जाएंगे, पता नहीं चलना मैं गया हूँ। भाई शहबाज शरीफ साहब ने एक तरीका भी बताया एहतजाज करने का। वो ये हमारे लिए तरीके हैं, जब ये करते हैं इनके लिए कोई तरीका होता है, गुल्लू बट निकलता है बाहर, वो क्या तरीका होता है? चले आप वो वाला एहतजाज कर लें जो शहबाज शरीफ कहते हैं, वो करके देख लें। सर बड़े इजदार करके देख लिए, अवाम की आवाज़ तब सुनी जाती है जब एक आवाज़ हो। ठीक है, हमारी एक आवाम। बात है, एक बार आप बहुत प्यारे भाई हैं, ये जितना काम हो रहा है क्या मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं कर रहा शहबाज शरीफ साहब? मुल्क की बेहतरी के लिए उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, वो क्या मुल्क के लिए करेगा सर? आप नहीं चाहते कि लाहौर को सेफ सिटी बनाया जाए, खूबसूरत लाहौर हो, गलियाँ साफ हो, अड्डे उड्डे उठाए जाए, यहाँ पे ग्रीनरी हो? मैं तो कहता हूँ ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ साफ सुथरी होनी चाहिए। आ रहे हैं ये हमारी मार्केट का ना, एक हफ्ता पूरा गटर बंद रहा है, एक गटर नहीं खुला सकते, ते लाहौर इन्होंने की सीधा करना? ये बात सच है। ये हकीकत बात है, ये तो हकीकत बात है। तो यहाँ चलो लाहौर में दूसरा तो कोई क्या, यहाँ क्या करीम ब्लॉक में कोई बड़ा सदर है वो भी कुछ नहीं कर सकता, तो शहबाज शरीफ क्या करेगा? वो तो देखो सर मैं ना सब हुक्मरानों को मानता हूँ, मरियम साहिबा भी मेरी बहन है, नवाज शरीफ साहब भी भाई आप ही हैं, आप ही बहन नहीं। भी हैं, जो भी हैं बड़ी हैं मेरे से, खाला समझ लें, बहन समझ लें, जो भी है। इनको चाहिए गरीबों का एहसास करना यार, एहसास करें हमारा, हम बहुत माड़े जी हैं सर। 3 महीने हो गए हैं एलडीए की वजह से अड्डे नहीं लग रहे। आपको क्या बताएं अपना पेट नंगा करके कि घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, बता दें मुझे। ये तो बात आपने सही की है। लोग कहते हैं बस वोट डालें हमें ऐसे करें, आजकल के कहते हैं हमें वोट डालें, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। करता हूँ नवाज शरीफ साहब को बड़ा लाइक करता हूँ, वोट दिया? शेर को लाइक करता हूँ। वोट दिया? दिया। क्या समझिए वोट दिया था? वोट कोई 70-80 वोट है। क्या अपना- समझ के दिया था वोट? जी कि हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा ख्याल नहीं कर रहे, अच्छा नहीं करें। कर सर क्या अच्छा कर शहबाज रहे शरीफ हैं साहब ने आते ही कहा है कि सर- शबाना रोज मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सर, कौन सी मेहनत, हमें भी कुछ पता चले ना, मेहनत तो हो रही है, सानू भी पता चले कि साडी आप अगर बात ये कह रहे हैं ना तो ये मैं इस पे हक पे हूँ, ये गलत काम है, नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। ये ठीक है, ये होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मार्केट ये साफ होने चाहिए। यहाँ पे जब लड़के खड़े होते हैं ना तो हुटिंग भी होती है, हर चीज़ होती है, जब नहीं होंगे तो हुटिंग भी नहीं होगी, कस्टमर भी आएगा, फैमिली। ये ठीक कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी तो ठीक करें ना। यहाँ पे तो रिलीफ हमसे छीन रही है, अगर हमसे यहाँ से रिलीफ ले रहे हैं तो बाकी चीज़ों में तो रिलीफ देना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताएं ना फिर हुकूमत को कैमरे की नज़र से कौन से वो काम किए जाए आप लोगों के लिए? हमारे कानून की पनाह मांगते हैं आपसे, हमारा गरीबों का कुछ सोचें। मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, हम बहुत माड़े जी हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ, पर मुझे पता है मैं अपना सिस्टम घर का कैसे चला रहा हूँ, किराए पे रहता हूँ, मेरा 100 निज़ाम है। यहाँ से हम अड्डा लगाते हैं, रोटी कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे, अड्डा ही नहीं लगाने दे रहे सर, फिर मांगना शुरू थोड़ी कर सकते हैं। हमने यहाँ से कमाना है, जो कमाना हमने यहाँ ही कमाना है, ठीक है, और यहाँ से भी हम कुछ कमा के नहीं लेके जाएंगे तो फिर घर क्या खाएंगे? ठीक है, छोटी सी बात है, देखें रिज़्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, आप तवक्कल करके लिख लेंगे ना अल्लाह पे, अगर ये नहीं ना होगा, ये माइंड में सेटेगा
ये जो लगाते हैं ना स्टॉल, मैं भी स्टॉल वाला हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ये माइंड में एक सेटलमेंट होगी हुई है कि मैंने जाके लगाना है। जब नहीं लगेगा ना तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे दुकान दे दे। मैं तो कहता हूँ मैं दुकान में बैठूँ, ये भी मेरा भाई दुकान में बैठे। जब ये हम नहीं लगाएंगे तो दुकानों के किराए नीचे आएंगे, हम दुकानों में बैठ जाएंगे। मैं तो ये हक में हूँ, पर ये है कि कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ है ना, हर अमीर और गरीब के लिए ना कानून एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉल उठा लिए जाते हैं, दुकानदार बीच में उठवा देते हैं, फिर लगा लेते हैं। ये सारी जो मिली गई है ना, ये यहाँ की जो मार्केट की यूनियन है ना, वो सारा बीच में कर रही है। देखें, अगर स्टॉल की बात करें तो इचड़े में लग रहे हैं, आप टाउनशिप लग रहे हैं, आप यतीम खाना मार्केट चले जाएं, वहाँ पे लग रहे हैं। पर यह है कि वहाँ की यूनियन स्ट्रांग है, यहाँ की यूनियन स्ट्रांग नहीं है तो वो बात नहीं कर रहे। तुम देखें, बात है इस मार्केट का, छोटी सी बात है, कारोबारी जो लोग हैं ना, कारोबारी मुल्क, कोई भी मुल्क हो ना, कोई भी मुल्क हो, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ताजर जो होते हैं ना, मुल्क की रीढ़ की हड्डी। तो हमें रिलीफ देंगे, हमें कोई और चीज़ दें, जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, रेडियाँ वगैरह लगा के बाकियों को दे रहे हैं, हमें भी फैसिलिटेट करेंगे। किराया देता हूँ मैं, अकेला घर का बेटा हूँ, मैं घर का 20,000 रुपये किराया देता हूँ। ठीक है, हम रेंट पे रहते हैं, किराया बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और मैं ये मार्केट वाले मालिक कोई साथ नहीं ना देंगे तो हम घर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लोग कहते हैं ना, हुकूमत को बताएंगे क्या करें आपके लिए? यह हुकूमत के पास यही चाहते हैं यार, जो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सही नहीं कर रहे, शबाश मरीम नवाज साहब सही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चीज़ का हमें नहीं पता। बस यही कहना चाहेंगे तो जो, लेकिन छोड़ आवाम के लिए देखे, गरीबों के लिए सोचे, खुद का बाद में करे पहले। ये माशाल्लाह से इसकी एज 22-21 साल है, इसकी 20-21 साल एज है। ये एहतजाज है, आप करें जी। ये तो वो होंडा की फैक्ट्री चल रही थी और आवाज़ आई, मैं थोड़ा सा आगे गया तो फिर मुझे आवाज़ आई, ये क्या आवाज़ आ रही है? फिर मैं से रहा नहीं गया, फिर मैं गया वहाँ पे, फिर मुझे आवाज़ आई तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे तो होंडा की फैक्ट्री काम चल रहा था। वो ये कहते हैं कि काम भी चलाओ और एहतजाज भी करो, ये और आज आपसे ये ऐसे थोड़ी एहतजाज होता है यार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बाद में।